मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर जाने वाले हैं एक ऐसे शहर की सैर पर जो कि पूरी दुनिया में 18वां सबसे बड़ा शहर है, जहां मुल्क के सबसे ज्यादा कॉलेज और यूनिवर्सिटियां हैं और जो पंजाबी जुबान बोलने के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। लेकिन आज की इस वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल विजिट माई वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया, वो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आप हमारी एक भी इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियो को मिस ना कर सकें। लाहौर। दोस्तों, लाहौर पाकिस्तान के सूबा पंजाब का दारुल हुकूमत है। ये शहर कराची के बाद पाकिस्तान का दूसरा जबकि पूरी दुनिया में 18वां बड़ा शहर है। लाहौर पाकिस्तान के अमीर शहरों में से एक है, जिसका जीडीपी 2015 के अंदाजे के मुताबिक 65.14 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। लाहौर पंजाब के वसी तर खित्ते का सबसे बड़ा शहर होने के साथ तारीखी सकाफत का मरकज है और पाकिस्तान के समाजी, लिबरल, तरक्की पसंद और आफाक शहरों में से एक है। दोस्तों, लाहौर की इब्तिदा बहुत कदीम है। करूने वस्ता के अहद तक ये शहर हिंदू शाहियों, गजनवियों, गौरियों और दिल्ली सल्तनत समेत मुतअद्दिद सल्तनतों के कंट्रोल में रहा। लाहौर मुगल सल्तनत के तहत 16वीं और 18वीं सदी के अवाइल के दरमियान अपनी रौनक की बुलंदी को पहुंचा और इसने कई सालों तक इसके दारुल हुकूमत के तौर पर खिदमात सरअंजाम दी। सन 1739 में इस शहर पर अफशारिद हुक्मरान नादिर शाह की फौज ने कब्जा कर लिया। इसके अलावा अफगानियों और सिखों के दरमियान लड़ाइयों ने भी इस शहर को तबाह करके रख दिया। आखिरकार 19वीं सदी के अवाइल में लाहौर सिख सल्तनत का दारुल हुकूमत बना और इसने अपनी खोई हुई अजमत फिर से हासिल करना शुरू कर दी। इसके बाद लाहौर को बरतानवी सल्तनत से मुंसलिक कर दिया गया। इस तरह इस शहर ने बरतानवी पंजाब के दारुल हुकूमत की शक्ल इख्तियार कर ली। दोस्तों, लाहौर हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों की आजादी की तरीकों का मरकज होने के साथ साथ ये शहर का वो मुकाम था कि जहां हिंदुस्तानी आजादी के ऐलान और करारदादे पाकिस्तान के कयाम का मुतालबा किया गया था। पाकिस्तान की आजादी से पहले तकसीमे हिंद के दौर में लाहौर को बहुत से फसादात का सामना भी करना पड़ा। 1947 में तहरीके पाकिस्तान की कामयाबी और इसकी आजादी के बाद लाहौर को पाकिस्तान के सूबा पंजाब का दारुल हुकूमत बना दिया गया। लाहौर का पाकिस्तान पर एक मजबूत सकाफती असलो रसूख है। दोस्तों, पंजाबी जुबान लाहौर में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान है। 1998 की मर्दमशुमारी के मुताबिक लाहौर के 87% लोग पंजाबी को फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और लाहौर दुनिया का सबसे बड़ा शहर है कि जहां पंजाबी जुबान का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा उर्दू और इंग्लिश सरकारी जुबान के तौर पर, जबकि तालीम और मीडिया के वसाइल के तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली जुबानें हैं। ताहम पंजाबी को ग्रेजुएशन लेवल पर भी पढ़ाया जाता है और इसे लाहौर के थिएटर्स, फिल्मों और अखबारों में भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इस शहर में रहने वाले लोगों के मज़हब की बात करें तो यहाँ सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है, जो कि कुल आबादी का 97% है। इनके अलावा 2% ईसाई और 1% सिख और हिंदू हैं। दोस्तों, इस शहर की तकरीबन 42% अफरादी कुव्वत फाइनेंस, रियल स्टेट, कम्युनिटी, सकाफत और समाजी खदमात में मुलाजमत करती है। यह शहर पाकिस्तान का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर तैयार करने वाला मरकज होने के साथ साथ
कंप्यूटर असेंबली की बढ़ती हुई सनत की मेजबानी भी करता है। लाहौर शहर हमेशा से मालूमात का मरकज रहा है कि जहां पाकिस्तान की 80% किताबें शाया होती हैं और ये पाकिस्तान में अदबी, तालीमी, सकाफती सरगर्मियों का सबसे अहम मरकज बना हुआ है। लाहौर एक्सपो सेंटर शहर की तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा था कि जिसका इफ्तिताह 22 मई 2010 को हुआ था। इसके अलावा डिफेंस राया गोल्ड रिजोर्ट जो कि जेर तामीर है, पाकिस्तान और एशिया का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स होगा। ये मंसूबा DHA लाहौर और BRDB मलेशिया के दरमियान पार्टनरशिप का नतीजा है और तवक्को की जा रही है कि शहर में इन जैसे बड़े मंसूबों की तेज रफ्तार तरक्की से मुल्क की मुआशरत को फरोग मिलेगा। दोस्तों, लाहौर के वस्ती कारोबारी इजला में फिरोजपुर रोड पर बुलंदो बाला और फलक बोस इमारतें शामिल हैं, जिनमें कैरी इंटरनेशनल होटल और अरफा क्रीम टेक्नोलॉजी पार्क शामिल हैं। लाहौर के लोग साल भर बहुत से त्योहार और तकरीबात मनाते हैं, जिनमें इस्लामी, रवायती पंजाबी, क्रिश्चियन और कौमी तातीलात और त्योहार शामिल हैं। बहुत से लोग अवामी तातीलात पर गलियों, मकानात, सड़कों और कारोबारी जगहों को रोशनियों से सजाते हैं जो कि दिन होने तक रोशन रहती हैं। दोस्तों, लाहौर में दर्जनों सूफी मज़ारात हैं जिनकी बरसी को सालाना त्योहार के तौर पर मनाया जाता है और इसे उर्स कहा जाता है। ईद उल फितर और ईद उल अजहा पर अवामी इमारतों और शॉपिंग सेंटर को रोशनियों से सजाया जाता है, जबकि लाहौर में मौजूद चर्चों को भी क्रिसमस और ईस्टर तकरीबात पर इसी तरह रोशनियों से सजाया जाता है। बसंत एक रवायती पंजाबी त्योहार है जो कि मौसम बहार के आने की निशानदही करता है। पाकिस्तान में बसंत मनाने के हवाले से लाहौर इसका मरकज है, जहां मुल्क भर और खसूसन बाहर के मुल्कों से इस सालाना त्योहार को मनाने के लिए लोग जमा होते हैं। दोस्तों, लाहौर पाकिस्तान में सियाहों का सबसे बड़ा मरकज है। वॉल सिटी लाहौर की 2014 में तज़ीनो आराइश की गई जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने की वजह से मशहूर है। यहाँ के सबसे मशहूर मकामात में लाहौर किला जो कि वॉल सिटी से मुंसलिक है, शीश महल, आलमगीरी गेट, नौलखा और मोती मस्जिद शामिल हैं। इस शहर में कदीम मजहबी मकामात हैं जिनमें मुमताज हिंदू मंदिरों, कृष्णा टेम्पल और वाल्मीकि मंदिर शामिल हैं। वॉल सिटी के साथ रंजीत सिंह की समाधि है जहां सिख हुक्मरान महाराजा रंजीत सिंह के दिलकश फनून पड़े हुए हैं। लाहौर शहर में सबसे नुमाया मजहबी इमारत बादशाही मस्जिद है जो 1673 में तमीर हुई और ये तामीर के वक्त दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी। इसके अलावा अगर शहर के दीगर मजहबी मकामात की बात की जाए तो इनमें बादशाही मस्जिद, लावा टेम्पल, सुनहरी मस्जिद, ग्रैंड जामिया मस्जिद, मस्जिद मरियम जमानी, नीवी मस्जिद, दाईअंगा मस्जिद, वजीर खान मस्जिद, मोती मस्जिद, मोहम्मद साले कंबो मस्जिद, मस्जिद शोहदा, ऊंची मस्जिद, लाहौरी गेट मस्जिद, दाता दरबार कॉम्प्लेक्स, ग्रैंड जामिया मस्जिद, वाल्मीकि मंदिर, कृष्णा मंदिर और दरबार माधो लाल हुसैन। इसके अलावा इस शहर में मौजूद म्यूजियम में लाहौर म्यूजियम, आर्मी म्यूजियम लाहौर, नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम, फकीर खाना, जावेद मंजिल, शाकिर अली म्यूजियम, इस्लामिक समिट मीनार, नेशनल म्यूजियम ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और टलिंटन मार्केट लाहौर सिटी हेरिटेज म्यूजियम शामिल हैं। दोस्तों, लाहौर का मरकजी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी LTC और पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के जरिए से चलता है। इसके पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी PMTA की लाहौर मेट्रो बस है, जिसमें जल्द ही ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन भी शामिल हो जाएगी। LTC और PMTA के पास बसों का वसी नेटवर्क मौजूद है जो कि शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में बस सर्विस फराहम करता है। दोस्तों, लाहौर मेट्रो बस एक बस रैपिड ट्रांजिट सर्विस है जो कि लाहौर में चलती है। एक शहरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तौर पर काम करने के लिए लाहौर मेट्रो बस LTC कंपनी की मुकामी बस सर्विस के साथ लिंक है जो कि हमसाया मज़ाफाती इलाकों के साथ जिला लाहौर में बगैर किसी रुकावट के सर्विस फराहम करती है।
ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन लाहौर में एक खुदकार तेज तरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ये 27.1 किलोमीटर का फासला तय करेगी, जिसमें से 25.4 किलोमीटर जमीन के ऊपर जबकि 1.72 किलोमीटर जेर जमीन होगा। दोस्तों, इसकी लागत 251 बिलियन रुपए है, जो कि अमेरिकन 1.6 बिलियन डॉलर बनते हैं। ये लाइन 26 सबवे स्टेशन पर मुश्तमिल है और इसको रोजाना 2,50,000 मुसाफिरों को लाने और ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। उबर और करीम जैसी रेडियो कैब सर्विस भी इस शहर में मौजूद है, जिनको कंपनी ऐप या फिर कंपनी के नंबर पर कॉल करके एडवांस में बुक करवाना पड़ता है। इसके अलावा इस शहर में मोटरसाइकिल सवारी की सर्विस भी मौजूद है, जिसे प्राइवेट कंपनीज की तरफ से मुतारिफ कराया गया है और इनको भी कंपनी ऐप इस्तेमाल करते हुए कम पैसों में सफर करने के लिए बुक किया जा सकता है। ऑटो रिक्शा लाहौर की पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अहम किरदार अदा करती हैं। शहर में रिक्शों की तादाद 2,40,458 है, जिनको अक्सर ऑटो भी कहा जाता है। मोटरसाइकिल रिक्शा, जिनको आम तौर पर चांद गाड़ी या चिंची कहा जाता है, जिसे चाइनीज कंपनी जिनान चिंची मोटरसाइकिल को लिमिटेड ने पहली बार मुतारिफ करवाया, जो कि मुकामी सफर के लिए अहम जरिया है। दोस्तों, पाकिस्तान का तीसरा मसरूफ तरीन एयरपोर्ट इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि शहर के मशरकी हदूद में वाक़या है, जिसका नया पैसेंजर टर्मिनल 2003 में खोला गया था, जो कि अब पुराने टर्मिनल की जगह इस्तेमाल किया जाता है, जबकि पुराने टर्मिनल को अब वीआईपी और हज लॉन्च के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस एयरपोर्ट का नाम कौमी शायर फलसफी मोहम्मद इकबाल के नाम पर रखा गया और ये एयरपोर्ट पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का सानवी मरकज भी है। इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर को कई बैरून मुल्क शहरों से जोड़ता है, जिनमें रासुल खयाम, अबू धाबी, बार्सिलोना, बीजिंग, कोपेनहेगन, दमाम, दिल्ली, दोहा, दुबई, जद्दा, कोलालमपुर, लंदन, मैनचेस्टर, मदीना, मिलान, मस्कत, ओस्लो, पेरिस, रियाद, टोक्यो, टोरंटो, मशाद और बैंकॉक शामिल हैं। दोस्तों, तालीम के हवाले से ये शहर पाकिस्तान के तालीमी दारुल हुकूमत के तौर पर जाना जाता है कि जहां किसी भी शहर से ज्यादा कॉलेज और यूनिवर्सिटियां हैं। लाहौर पाकिस्तान में साइंस, टेक्नोलॉजी, आईटी, लॉ, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, न्यूक्लियर साइंसेज, फार्माकोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान के वाहद फ्यूचर हाइपर हाईटेक सेंटर की फील्ड में सबसे ज्यादा पेशावर अफराद पैदा करने वाला शहर है। लाहौर शहर का लिटरेसी रेट 74% है। दोस्तों, लाहौर ने 1990 में मैन हॉकी वर्ल्ड कप और 1996 में क्रिकेट वर्ल्ड कप समेत कई इंटरनेशनल खेलों की कामयाबी के साथ मेजबानी की है। खेलों की इंतजामिया के हेडक्वार्टर इस शहर लाहौर में वाक़या हैं, जिनमें क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और रग्बी शामिल है। इसके साथ साथ पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का हेड ऑफिस भी इसी शहर में है। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर का टेस्ट क्रिकेट ग्राउंड है, जिसकी तकमील 1959 में हुई थी, जबकि 1990 में इसकी तज़ीनो आराइश पाकिस्तानी आर्किटेक्ट नैयर अली दादा ने की थी। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो पाकिस्तान के शहर लाहौर के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में आप इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मजीद ऐसी इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस के लिए हमारे चैनल विजिट माई वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें। हम हाजिर होंगे ऐसी ही एक और इंफॉर्मेशन से भरपूर सैर के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त मोहम्मद उस्मान को दें इजाजत। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।